क्या आपने अपने शरीर के अंदर अपना हार्ट, किडनी, लंग्स अपनी आँखों से देखे हैं? बिल्कुल नहीं देखे होंगे। फिर भी हम विश्वास करते हैं कि वे हमारे शरीर के में मौजूद हैं और एक निश्चित ढंग से काम करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टरों, साइंटिस्ट ने उस पर अध्ययन किया और शोध किया और अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा किया। उसी तरह सूक्ष्म शरीर और एनर्जी बॉडीज़ को भी हम नंगी आँखों से यानी कि नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, लेकिन अनेक साधकों, ऋषियों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं ने ध्यान साधना से इन सूक्ष्म आयामों का अनुभव किया है। उन्होंने आभा, चक्र और ऊर्जा नाड़ियों जैसी संरचनाएं यानी कि सबटल स्ट्रक्चर्स का वर्णन किया है। मनुष्य अपनी सूक्ष्म शरीर, आभा या मेटाफिज़िकल जगत के प्रति जागरूक क्यों नहीं है या क्यों रुचि नहीं रखते, जबकि ये सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर और जीवन का रिपोर्ट कार्ड मतलब कि ब्लूप्रिंट है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम भौतिक जगत में रहते हैं और हमारी इंद्रियां यानी कि सेंसेस उसी पर केंद्रित रहती हैं, उन्हीं को परसीव कर पाती हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या माप सकते हैं। बचपन से हमें भौतिक जीवन के बारे में ही सिखाया जाता है। भौतिक शरीर, भोजन, पैसा, नाम, जीवन यापन, इसलिए हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से जीवन के भौतिक पक्ष पर ही अधिक रहता है। लेकिन हमारी वास्तविक उत्पत्ति चेतना और सूक्ष्म ऊर्जा से हुई है। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति जब विदेश चला जाता है और वहाँ लंबे समय तक रहने लगता है, तो धीरे धीरे वहाँ की करेंसी, भाषा और वहाँ के नियम कानून, वहीं की सिटीज़नशिप ले लेता है। समय के साथ साथ उसकी अगली पीढ़ियाँ शायद ही अपने मूल देश की संस्कृति से जुड़ाव महसूस करें, या फिर सिर्फ नाम के लिए वो अपने आप को कहें कि हम उस देश के रहने से बिलोंग करते हैं, पर उनका सब इस देश की तरह ही रहने वाले देश की तरह ही हो जाता है। वे अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं क्योंकि वे उसकी गहराई को जानते नहीं। इसी प्रकार मनुष्य भी भौतिक संसार में इतना उलझ गया है कि उसने अपनी आध्यात्मिक पहचान को लगभग भुला ही दिया है। यह उस शेर की तरह है जो भेड़ों के बीच में पलता बढ़ता है। भेड़ों के साथ रहते रहते वह भी अपने आप को भेड़ समझने लगता है और अपना असली स्वरूप भूल जाता है। लेकिन जब कोई उसकी असली स्वरूप की याद दिलाता है तो वो उसको याद आ जाता है और पहचान लेता है अपने आप को और उसी तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए सूक्ष्म जगत के प्रति जागरूकता तब बढ़ती है जब व्यक्ति के जीवन में जिज्ञासा हो, ओपननेस हो और खोज की भावना जागती है। जब तक मनुष्य जीवन के गहरे प्रश्न नहीं पूछता, मैं कौन हूँ, चेतना क्या है, क्या जीवन केवल भौतिक जगत तक ही सीमित है, हमारी मृत्यु के बाद क्या, तब तक अधिकतर लोग केवल भौतिक जीवन तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपने अंदर से जुड़ता है और ये यात्रा शुरू होती है, अंतर यात्रा, और धीरे धीरे अपने जीवन की चेतना और सूक्ष्म ऊर्जा से पुनः जुड़ने लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि कभी कोई नई बात नहीं सीखता है, वो वही खोद करके बाहर निकालता है जो उसके अंदर ऑलरेडी है। अतः मनुष्य केवल एक भौतिक शरीर नहीं है, हमारे चारों ओर एक ऊर्जा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है जिसे हम आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर के कई महत्वपूर्ण ऊर्जा तंत्र होते हैं। सबसे पहले चक्र होते हैं। चक्र शरीर में स्थित ऊर्जा केंद्र है जो जीवन ऊर्जा को संतुलित करते हैं। उसके बाद नाड़ियाँ होती हैं, जो कई हज़ार नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर है सूक्ष्म मार्गों से, जिससे प्राण हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। और नंबर 3 है ऑरा और आभा मंडल, हमारे शरीर के चारों ओर फैला ऊर्जा का वह प्रकाश मंडल जो हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है।
जब चक्र, नाड़ियाँ और आभा मंडल संतुलित रहते हैं तब व्यक्ति स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान और महसूस करता है। तो ध्यान, साधना, योग, सेवा, प्रार्थना, तीर्थ, दर्शन, नाम, जाप, मानव सेवा, इन सब का ही अभिप्राय है कि हमारे शरीर रूपी भवन को सुदृढ़ व सुचारू रखना व अपने जीवन के उद्देश्य को शांति व संतुष्टि से संपन्न करना।